गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और स्वागत है हमारे पांचवें पार्ट वाले लेक्चर में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हमने पहले क्या पढ़ लिया था? टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स वगैरह के बारे में ये पढ़ा था ना। कहाँ गया ये सब? देखो, प्लाज्मेट, कैप्सूल्स, ये सब हमने पढ़ लिया था, है ना। आज हम पार्ट 5 में क्या पढ़ेंगे? और हाँ, सॉरी टू से एक चीज रहेगी। स्वागत है आपका पढ़ो एनसीईआरटी चैनल। मैं भूल गया था। हाँ, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे भाई, सेल पढ़ लिए, अब हम सेल के बारे में जानेंगे, है ना। कि सेल ग्रो कैसे करते हैं, कि भाई नॉर्मली जो सेल है हमने ये पढ़ लिया कि भाई सेल है, क्या क्या काम है सेल का, है ना। अब हम पढ़ेंगे सेल ग्रो कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। हमने नॉर्मली कितनी प्रोसेस पढ़ी थी सेल की डिवीजन की? बताओ जल्दी। हमने पढ़ी थी कितनी प्रोसेस? दो प्रोसेस। कितनी प्रोसेस पढ़ी थी हमने? हमने पढ़ी थी दो प्रोसेस। कौन सी? माइटोसिस और मेयोसिस। दिख रहा है? क्लियर है? इसको हटा देते हैं जिससे हमें बड़ा एरिया मिल जाए। माइटोसिस और मेयोसिस ये पढ़ी थी ना हमने। अब जरा इनके बारे में बताओ। थोड़ा थोड़ा तो यार पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, देखी ना पुराने वाली, याद है? अरसों पहले बनाई थी मैंने। माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर होता है? जल्दी बताओ, माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर होता है? जल्दी से। कि भाई माइटोसिस के अंदर जो है क्या होता है, जल्दी बताओ। माइटोसिस में सेम सेल होंगे, है ना। कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं देखा जाएगा। किसमें? माइटोसिस में। किसमें नहीं देखा जाएगा? माइटोसिस में। जो माइटोसिस है, नो जेनेटिक वेरिएशन, है ना। और इसमें जेनेटिक वेरिएशन देखा जाएगा। क्यों? क्यों देखा जाएगा? इन दोनों में ऐसा क्या है भाई? इन दोनों में ऐसा क्या है? तो देखो, अब हम बता रहे हैं क्या? माइटोसिस बताते हैं। माइटोसिस, माइटोसिस। अब माइटोसिस के अंदर क्या होता है भाई? ये एक हमारी सेल है, इसके अंदर ये दो जेनेटिक मटेरियल हमारे डले हुए हैं। इन्हें आप क्रोमोसोम्स कह लो, कुछ भी कह लो। जब ये बटेंगे ना तो अलग अलग फेजेस आती हैं, जैसे प्रोफेज, एनाफेज, ये बताऊंगा मैं। ये फेजेस होती हैं और ये आपको याद भी करनी है। इसमें क्या होता है भाई कि जैसे एक सेल ये आया, जेनेटिक मटेरियल है ऐसे। अब भाई ये ऐसे तो यूं जरूरी नहीं कि भाई यूं ही फट जाएगा एकदम, यूं चिर के अलग हो जाएगा कि चिर गया जी, ऐसा बट गया डायरेक्ट नहीं। फेज बाय फेज, धीरे धीरे सेल है, हर चीज को इन्हें बांटना है। अब कैसे बटेगा ये? और ये होती कहाँ है भाई? जल्दी बताओ। जो माइटोसिस है वो कहाँ होती है, कहाँ देखी जाएगी? ये हमारे सेल में देखी जाएगी, बॉडी के सेल में। क्यों भाई बॉडी के सेल में क्यों देखी जाएगी, बाकी जगह क्यों नहीं? क्योंकि हमारी बॉडी में सेम जेनेटिक मटेरियल चाहिए। कैसा चाहिए? सेम जेनेटिक मटेरियल। कि अगर हमारे पास एस नाम का डीएनए है तो हर सेल में एस, हर हर उसमें एस मिलेगा। अगर किसी जगह पे एट आ गया तो हम उसे क्या कहेंगे? जेनेटिक डिफॉर्मिटी। क्या बोलेंगे इसे? हम इसे बोलेंगे जेनेटिक डिफॉर्मिटी। ठीक है। अब इसका जो सीन है माइटोसिस का, दिख रहा है ना? क्लियर दिख रहा है? और साफ लिखूं? भाई राइटिंग ऐसी है मेरी, देखो। माइटोसिस, अब ठीक है। राइटिंग को थोड़ा सा वो रखना। तो इसके अंदर जो बटेगा, देखो, पहली फेज क्या आएगी? देखो मैं बताता हूँ, एक मिनट। साफ साफ और लिख दूंगा ना मैं फिर।
2 मिनट के अंदर अंदर मैं अभी बता देता हूँ। ये 1 मिनट, थोड़ी सी पीछे से वो करनी पड़ेगी। पहली कौन सी फेज आएगी माइटोसिस के अंदर, जल्दी बताओ। पहली आएगी भाई इंटरफेस, पहली आएगी इंटरफेस, दूसरी आएगी प्रोफेज, तीसरी आएगी मेटाफेज, चौथी आएगी क्या, एनाफेज, फिर टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस जिसे हम बोलेंगे। ठीक है कि नहीं। पहली जो आएगी मैं, और ये चल नहीं रहा, दिक्कत की बात होगी। 1 मिनट रुकना, जरा इसको सेट करना है। तारे हाँ लगा दो। हाँ अब आवाज साफ आ रही है। तो कहाँ थे देखो। अब भाई ये एक जो फेज आएंगी वे अलग अलग आएंगी, कैसे देखो। माइटोसिस के अंदर जो पहली फेज आएगी उसका नाम होगा इंटरफेज। क्या होगा, इंटरफेज। ठीक है, फिर आएगी प्रोफेज, फोटो में दिखा दूंगा, ये तो बस एक जस्ट आइडिया के लिए। ठीक है, फिर कौन सी आएगी, मेटाफेज। फिर फिर आ जाएगी एनाफेज, फिर आएगी क्या, टीलोफेज। ठीक है, समझिए। अब हम बताते हैं इसमें क्या है। देखो, ये अब कहोगे भाई सेल डिवीजन चाहिए क्यों हमें, एक बात तो समझ गए भाई, सेल डिवाइड हो रहा है, सेल किस प्रोसेस से डिवाइड हो रहा है, माइटोसिस से, है नहीं, इसमें दिख रहा है, ये देखो ये लिखा हुआ, सेल किससे डिवाइड हो रहा है, माइटोसिस से, है कि नहीं। पहले कौन सी फेज आई, इंटरफेस, दूसरी कौन सी आई, प्रोफेज, तीसरी कौन सी आई, लिखा ही नहीं है ये रही ना, मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलिकाइनेसिस, टेलिकाइनेसिस मतलब टेलोफेज, यानी कि साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटो यानी कि साइटोप्लाज्म, यानी जो साइटोप्लाज्म है वो बट जाएगा। पहले तो जेनेटिक मटेरियल बटा, तो इसके अंदर अब देखो सीन क्या दिख रहा है आपको इसमें, ये एक जेनेटिक मटेरियल इसमें पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ, ब्लैक पेन कर लेते हैं, ये पड़ा हुआ है। अब ये यहाँ से ये अपना थोड़ा सा कंसंट्रेशन इनमें बढ़ जाएगा इनका, ये अपने अंदर से कुछ कुछ चीजें बाहर फेंकना शुरू कर देंगे। मैं एक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ये मत कहना अरे सर को पता नहीं इन चीजों को क्या कहते हैं, नहीं पता है भाई, सबको पता है, लेकिन समझाने की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, ये अपना मटेरियल बाहर फेंकते हैं और जेनेटिक मटेरियल को कंसंट्रेट कर देते हैं, जिससे ये अपने मटेरियल को इक्वली दो हिस्सों में बांट सकें, है ना। प्रोफेज के अंदर ये कंसंट्रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा जी। कैसे, ये जो होएगा, अब आप कहोगे सर जी से क्या कहते हैं, जो ये जो गोलियां सी हैं ये इन्हें क्या कहेंगे, अभी बता देते हैं इन्हें क्या कहते हैं। ये जो होती है ना ये, इन्हें कहा जाता है भाई सेंट्रियोल्स। क्या कहा जाता है, सेंट्रियोल्स। ठीक है, और अंदर ये क्या है, ये है क्रोमोसोम्स, बताया था, क्रोमोसोम्स। ओह, मैं बाहर भी लिख रहा हूँ बताया था ना, क्रोमोसोम्स। मैं ज्यादा पीछे को उठाऊंगा नहीं, आप बस इसे भी समझो, ये क्या है, क्रोमोसोम्स। ये अंदर क्या हो रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं भाई डुप्लीकेट, क्या फायदा डुप्लीकेट हो गए, क्योंकि सेल बट रही है। अब यहाँ पे सिर्फ अगर 2 क्रोमोसोम्स रहेंगे, पर हमें तो सब में बराबर बांटना है, तो ये अपने आप को डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसे हटाता हूँ मैं, ये अपने आप को अब हम डुप्लीकेट करेंगे इसमें, कौन सी फेज में, प्रो फेज में। किसमें डुप्लीकेट करेंगे ये, प्रो फेज में। हाँ, प्रो फेज के अंदर ये डुप्लीकेट कर लेंगे, ये एक दूसरे के साथ साथ
क्या होने शुरू हो जाएंगे, बटने शुरू हो जाएंगे। ये अब जो है, ये देखो, ये जो दिख रहे हो, ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, ये जो चीजें हैं, ये लाइन्स, इन्हें कहेंगे एस्टर। क्या कहेंगे इन्हें, एस्टर। ESTER, एस्टर। ठीक है, इसको बोलेंगे एस्टर। अब भाई इसमें क्या सीन है, ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। ये अब जो ये बांटते हैं ना, उसे कहेंगे हम डॉटर क्रोमोसोम्स। क्या कहेंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स। और ये जो हिस्सा है ना, ये जो दो सेंट्रियोल्स, ये क्या करते हैं, इन दोनों को पकड़ लेंगे ऐसे। एक तो जाएगा दूसरे सेल में, जितने सेल बटने होंगे उतने बढ़ जाएंगे। जैसे अब दो में बटना है तो दो में आ गई है, ठीक है। वैसे दो भी बटते हैं, एक सेल दो, ठीक है। फिर इनमें से दो, ऐसे यू बटेंगे। तो इसमें जब ये प्रोफेज से मेटाफेज में जाएगा, मेटाफेज में क्या रहेगा, एक एक क्रोमो, ये जो है डॉटर सेल, ये बोलेंगे हम इन्हें डॉटर क्रोमोसोम्स। क्या बोलेंगे इन्हें, डॉटर क्रोमोसोम्स। ठीक है। अब भाई प्रोफेज में क्या हुआ, कंडेंस हो गए, ठीक है। और न्यूक्लियर एनवलप जो हमने पढ़ा था, जो न्यूक्लियर एनवलप है वो हट चुका है। मैं आप कहोगे वो व्हाइट वाले पे क्यों नहीं समझा रहे भाई, क्योंकि इमेज नहीं बना पाऊंगा ना इतनी क्लियर में, जितनी इसमें मैं आपको बता पा रहा हूँ, उसमें मैं इतनी तगड़ी इमेज नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। अब ये जो है, क्या बोलते हैं इसे, ये जो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप हट जाएगा और जो क्रोमोसोम्स हैं ये कंडेंस होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब जो है ये जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन है, ये क्या है, क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे इसे, क्रोमेटिन। लो भाई दिख के दिखा देता हूँ मैं, ये ना, चल बाबा क्लियर हो जा। देखो, प्रोफेज यहाँ पे छोटी सी बना देता हूँ, ये एक आ गया, ठीक है। इसमें डीएनए है तो, ठीक है। और ये है अपनी बड़ी सेल, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा और इसका न्यूक्लियर एनवलप हट जाएगा। यहाँ पे दो क्रोमेटिन आपको अपीयर आ जाएंगे, जो दो क्रोमेटिन है वे रहेंगे। कौन सी फेज में, प्रोफेज में। किसमें, प्रोफेज में। दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ। अब इसके बाद जो होएगा, फिर आएगी आपकी कौन सी फेज, मेटाफेज। दिख रही है ये देखो, हाँ। ये मेटाफेज में क्या होएगा, जो दो क्रोमेटिन है वे ऐसे लाइन अप आ जाएंगे साइड साइड में, और जो दो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वे जो डुप्लीकेट हुए हैं वे यहाँ यूं लाइन में लग जाएंगे। क्यों लगेंगे, क्योंकि ये दो हिस्सों में बट रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहे हैं, दो हिस्सों में बट रहे हैं, किसमें, मेटाफेज में बट गए। फिर क्या आएगी, एनाफेज। इसके बाद कौन सी फेज है, एनाफेज। एनाफेज में क्या होएगा, हर एक क्रोमोसोम को वो सेपरेट कर देगा। क्या कर देगा, एनाफेज में हर एक क्रोमोसोम को सेपरेट कर देगा। देखो ये एनाफेज में सेपरेट कर रहा है ना। जो क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स सेपरेट कर देंगे, ठीक है। और जो क्रोमोसोम्स हैं उन दो को दो हिस्सों अपनी तरफ ऐसे यूं खींच लेंगे, इधर 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 इधर, ठीक है। फिर इधर ये अपने डुप्लीकेट सेल जो है दो, ऐसे। फिर आएगी साइटोकाइनेसिस। मेन है ये यहाँ पे, ये जो हिस्से हैं, ये भी तो माइटोसिस चल रही है भाई, ये माइटोसिस है। ये हमारे सेल में हीलिंग किस लिए काम आती है, हीलिंग के लिए, कि देख रहे हो। अब यहाँ थोड़ी है भाई, ये हम यहाँ जब सेल डिवाइड करेगा तो सबको जेनेटिक वेरिएशन चाहिए। क्यों चाहिए भाई जेनेटिक वेरिएशन, यहाँ हमारी एक बॉडी है, एक बॉडी में जब हम बटेंगे तो एक बॉडी में जेनेटिक वेरिएशन का लेके हम क्या अचार डालेंगे, नहीं, जेनेटिक वेरिएशन चाहिए ही नहीं। जेनेटिक वेरिएशन लेके हम करेंगे क्या। आप कहोगे सर ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, याद करना, हाँ भाई याद करना है, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ठीक है। इसमें एनाफेज में क्या होएगा, मेटाफेज में समझ गए, ये इसे पोल्स की तरफ इकट्ठे आ जाएगा, क्रोमेटिड्स। टिन नहीं, यहाँ पे ये टिन क्रिएट हुए थे, पर जब ये एस्टर आया तो ये क्रोमेटिड्स हो गए। टिड्स आते ही
ये जो क्रोमैटिड्स, नाम याद रखो भाई, क्रोमैटिड्स पोल की तरफ यहाँ पर आ जाएंगे इधर। ठीक है, कुछ लोग इसे मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट। ये मेटाफेज प्लेट की तरफ आ जाएंगे और ये हर क्रोमोसोम को सेपरेट कर देंगे। जो ये जैसे देख रहे हो यूं क्रॉस में है ही ना, ये ऐसे, ये एक, ये बीच में से ऐसे यूं फाड़ लग जाएगी ऐसे। ये ऐसे देख रहे हो, ये दो तो इधर चले गए, दो इधर आ गए, दो इधर आ गए, दो इधर आ गए। ठीक है, फिर क्या होगा? टीलोफेज, यानी के एनाफेज में तो हमने सेपरेट कर दिए, अब आएगी टीलोफेज। टीलोफेज में क्या है भाई? टीलोफेज में जो क्रोमोसोम्स पोल पर थे, अब वो न्यूक्लियर एनवलप उनमें बनना शुरू हो जाएगा। अब न्यूक्लियर एनवलप बनके क्या होएगा? साइटोकाइनेसिस बनेगा भाई। साइटोकाइनेसिस में दो डॉटर सेल में ये डिवाइड हो जाएंगे। समझ गए? समझे कि नहीं? अब आपको मैं अपने उसमें समझाता हूँ, देखो इससे, ये जो अपना हमने जो ले रखा है ब्लैक बोर्ड। अब यार पीछे बैकग्राउंड व्हाइट कैसे होता है इसका? चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही समझाने यहाँ है कि नहीं। तो देखो भाई, जैसे आपको रिवीजन, भाई आप कहोगे सर बार बार क्यों समझना जरूरी है इस चीज को। नहीं समझोगे आगे 11th 10th इनमें भाई ये चीजें आएंगी और फिर होपलेस हो जाता आदमी। आदमी कहता है भाई क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ठीक है, माइटोसिस किस लिए इस्तेमाल होता है? जल्दी आंख बंद करके बोलो। हमारी सेल के रिपेयर में काम करता है। सेल इन अवर बॉडी किस लिए? रिप्लेसिंग डैमेज लॉस्ट टिश्यू। ठीक है, कि भाई जब डैमेज होएगा तब सेल के अंदर कौन सी प्रोसेस होएगी? माइटोसिस। बोलते रहो माइटोसिस। माइटोसिस होएगी। अब माइटोसिस के अंदर जो चीजें चलती हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, माइटोसिस के अंदर ये देखो पहले बनेगी क्या? अरे तुम कहाँ चले भाई, पहले क्या आएगी? पहले आएगी प्रोफेज, सॉरी प्रोफेज कह रहा हूं। पहले क्या होगी? इंटरफेस, फिर प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एना, और टीलो, ये लिखा नहीं जा रहा भाई, इधर लिख देता हूं मैं, टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज में धीरे धीरे न्यूक्लियर एनवलप गायब होना शुरू हो जाएगा। प्रोफेज के अंदर पूरी तरह से गायब हो जाएगा और हमें जेनेटिक मटेरियल दिखने शुरू हो जाएंगे और सेंट्रॉइड्स यहाँ इकट्ठे आ जाएंगे और ये ईस्टर दिखाएगा। ठीक है, मेटाफेज के अंदर क्या होएगा? जो सेंट्रॉइड्स हैं वो मेटाफेज प्लेट के कोने पे आ जाएंगे जिन्हें हम बोलेंगे पोल्स। अब आप कहोगे सर इसका आंसर कैसे लिखेंगे अगर माइटोसिस समझ में आ गई? तो देखो स्टार्ट कैसे करना है। माइटोसिस इज अ प्रोसेस, कैसे लिखोगे? मैं बोल रहा हूं, एक बार इसे अपने जो आपने प्यारी सी कॉपी पेन ले रखा है ना, उस कॉपी पेन को उठाओ, है ना, और उसमें ये चीजें लिखो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखो फटाफट। माइटोसिस इज अ प्रोसेस of eukaryotic cell division that distribute a duplicated genome into two identical daughter cell. ये किस में होती है? इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर कितनी फेज होती हैं? कितनी फेज होती हैं? जल्दी बताओ। 5 फेजेस होती हैं जो हम समझ रहे हैं। कितनी फेज दिख रही है इसमें आपको? 5 फेजेस। 5 फेज होती हैं। ठीक है, अब 5 फेज में क्या होता है? प्रोफेज, ठीक है, फिर ओ सॉरी इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। लास्ट में हो जाता है साइटोकाइनेसिस जिसे हम बोला जाता है सेल डिवीजन यानी कि डॉटर सेल। अब प्रत्येक के अंदर क्या क्या किया जाता है? प्रोफेज के अंदर वैसे मैंने लिख रखा है, आगे अगर हम इसमें मैं दिखाऊंगा। देखो ये तो पता लग गया, ये एक एक्सपेरिमेंट है, अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पहले आप इसके बारे में जानो भाई। ये
क्यों, क्या, कैसे? ये देखो माइटोसिस, इसमें मैंने ज्यादा ये नहीं, ठीक है, दिख रहा है इसमें मैंने जो बता रखा है, दिख रहा है कि प्रोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर इनलार्ज हो गया। भाई इनलार्ज नहीं बोलेंगे इसे, कंसंट्रेटेड बन गया, कंडेंस हो गया, ठीक है। जो न्यूक्लियर एनवलप है वो जो है वहां से वो होगी, क्या बोलते हैं उसको, गायब सी हो जाती है उस हिस्से से, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये आगे क्रोमैटिड्स, ठीक है। ये क्या है, सूडोपोडिया क्या होता है सूडोपोडिया, सोच के बताओ, सूडोपोडिया होता क्या है, जल्दी बताओ, ठीक है। ये काम क्या करता है, क्या काम होता है इस सूडोपोडिया का, सूडोपोडिया सूडोपोडिया करते रहते हैं, सूडोपोडिया काम क्या होता है इसका। अरे सर तो तगड़ा, क्या क्या चीज क्या है, हमने तो पहले पढ़ा था, सुना सुना सा लग रहा है, सोचो और बताना, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स है, फिर कौन सी फेज आती है, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम लाइन हो गए, ये स्पिंडल्स यानी के ईस्टर बोल लो, स्पिंडल बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये क्या है क्रोमेटिड्स, ये दो हिस्सों में आ गए, और ये मेटाफेज प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे ये मेटाफेज प्लेट के कॉर्नर में आ गए, और ये इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, फिर से सूडोपोडियम ठीक है। फिर ये एनाफेज में एंटर करेगा, एनाफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर शॉर्टनिंग यानी कि छोटे हो जाएंगे, और सिस्टर क्रोमेटिड अपार्ट टुवर्ड्स अपोजिट पोल, एक दूसरे की तरफ ये इधर क्रोमेटिड ये इसे यहाँ खींचेगा, ये इसे यहाँ खींचेगा, ऐसे खींचते खींचते टीलोफेज में chromatids arrives at chromosomes arrives at cleavage uncoil and न्यू न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म, फिर इन ये जैसे यहाँ आ गए, अब इन पे ऐसे एक न्यूक्लियर एनवलप बन जाएगा, इधर भी न्यूक्लियर एनवलप बन जाएगा, ठीक है। अब न्यूक्लियर एनवलप बन के ये ऐसे ये बीच में से इनमें फाट हो जाएगी, और ये दो डॉटर सेल्स में बन जाएंगे। अब जरा इसके बारे में जो मैं बोल रहा हूँ, जिस जिस भाषा में, उसको कॉपी में लिखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रोफेज में प्रोफेज से लिखेंगे, क्योंकि इंटरफेस के अंदर तो ज्यादा कुछ इतनी चेंज नहीं दिखेगी, प्रोफेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है, जो प्रोफेज है उसमें क्या होता है, अपनी तरफ से एक बार बताओ तो, जो प्रोफेज है उसमें होगा क्या, ये भाई, दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ माइटोसिस वेयर डुप्लीकेटेड क्रोमेटिन कंडेंस इनटू विजिबल शेप्ड विजिबल क्रोमोसोम, एक्स शेप्ड लिखना हो लिख लो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्रोमोसोम्स इस फेज के अंदर क्या होगा, ड्यूरिंग दिस फेज द न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक डाउन एंड द माइटोटिक स्पिंडल बिकम टू फॉर्म, क्या, फॉर्म फ्रॉम माइग्रेटिंग सेंट्रोसोम। अब भाई ये क्रोमेटिड्स, ठीक है, सेंट्रोसोम, कुछ भी बोल लो, सबकी अलग अलग भाषा है, सबके अपने अपने नाम है, ठीक है। अब प्रोफेज के अंदर जो है, समझ गए क्या बोला मैंने, होता क्या है, ये इसके अंदर जो है प्रोफेज के अंदर, यहाँ पे ये सेंट्रोसोम्स बोल लो, क्रोमेटिड्स बोल लो, वैसे सेंट्रोसोम बोल लो और साइंटिफिक आ जाएगा, ठीक है। ये साइड में दिखने शुरू हो जाएंगे इधर, और ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये ये कंडेंस हो जाएगा, इसका न्यूक्लियर एनवलप हट जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, लिख लिया, दोबारा बोलूं, द इनिशियल स्टेज ऑफ माइटोसिस वेयर डुप्लीकेटेड क्रोमेटिन condense into visible egg-shaped chromosome. During this phase, the nuclear envelope break down and the mitotic spindle begin to form from migrating centrosome. ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, preparing the cell genetic material for accurate separation. जो बोला वो लिखो, लिख लिया। फिर आ जाते हैं हम किस पे, मेटाफेज पे, किस पे आ जाएंगे, मेटाफेज पे। और मेटाफेज में क्या होएगा,
अब मेटाफेज के अंदर जो होएगा ये सेकंड स्टेज है। अब इसमें लिखो मेटाफेज। अब इसमें क्या होएगा, इन मेटाफेज द सेल अलाइंस इट्स डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ये जो है, ठीक है, अलाइन इट्स डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ठीक है, टू इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू न्यू सेल, ठीक है। थोड़ा और सिंपल मैं सोचता हूँ कि और क्या लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसको आप ऐसे लिखो, देखो द सेकंड स्टेज ऑफ इसमें माइटोसिस विच इज मेटाफेज कैरेक्टराइज्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स अलोंग द सेल्स इक्वेटर। अब सी है ना, ये लाइन ज्यादा बेटर है। मैं इसे, क्योंकि मैं चेंज कर रहा हूँ भाई, पेन कॉपी पेंसिल मैं भी लेके बैठा हूँ, मैं भी उसे लिखे जा रहा हूँ कि चेंज क्या आंसर ज्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है। जिसे हम क्या बोलेंगे, हम इसे इक्वेटर थोड़ी बोलेंगे, एसएसटी पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, है कि नहीं। हम इसे बोलेंगे मेटाफेज प्लेट, ठीक है, अलाइन अलोंग दी मेटाफेज प्लेट एंड द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू देयर, अब ये सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम्स। अब जो मैं वर्ड बोलूंगा आप वो डर जाओगे उसे सुन के, तो मैं वो वर्ड यूज नहीं करने वाला, ठीक है। हम साइंस पढ़ रहे हैं, हॉरर फिल्म नहीं देख रहे हैं, ठीक है, नहीं समझ में आई। अब अगली फेज कौन सी है भाई, अगली है एनाफेज। अब इसमें क्या लिखोगे, एनाफेज में लिखो कि दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ माइटोसिस वेयर सिस्टर क्रोमैटिड्स आर पुल्ड अपार्ट बाय स्पिंडल फाइबर्स एंड मूव टुवर्ड्स द किस तरफ, ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। अब भाई ये इस तरफ है तो इस तरफ खींचेगा, जो समझाया, जो इस तरफ है वो इस तरफ खींचेगा। अब भाई यूं मत सोचना कि सर एक चीज को 10 भाई 10 बार समझाओ इस चीज को, ज्ञानी नहीं हो, ज्ञान लेने में कुछ नहीं जाता, सीखने में ही फायदा है, ठीक है। अब एनाफेज को लिखो फटाफट, द थर्ड स्टेज ऑफ माइटोसिस वेयर सिस्टर क्रोमैटिड्स आर पुल्ड अपार्ट बाय द स्पिंडल फाइबर्स एंड मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल्स, ठीक है। अब है टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या आएगा, जैसे यहाँ क्या हुआ था प्रोफेज में, गायब हुआ था, अब यहाँ अपीयरेंस आ जाएगी। टीलोफेज द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, जहां पर क्या होगा, वेयर chromosomes decondense back into chromatin where nuclear envelope reform around each set of chromosome, ठीक है, समझ गए। एंड दी माइटोटिक स्पिंडल, भाई ये सिर्फ माइटोसिस के लिए ही पैदा होती हैं स्पिंडल्स, ठीक है। द माइटोसिस स्पिंडल डिसअपियर्स या डिसॉल्व, कुछ भी कह लो, ठीक है, जो आपको इजी लगे वो बोलो। साइटोकाइनेसिस में क्या आएगा, जो साइटोप्लाज्म है फिजिकल डिजीज, जो साइटोकाइनेसिस के अंदर जो होएगा, द साइटोप्लाज्म डिवाइड फिजिकली। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा क्योंकि अंदर का मामला पानी तो सब बट बुट आ गया। अब मेन प्लॉट में बंटवारा हो जाएगा इनके, लो भाई दो हिस्सों में बांट दिया। अब इन्हें बोलेंगे एक एक को क्या, डोटर सेल, और ये किस में हो रहा है, अमीबा, अमोबिया, अनीबा, कुछ नहीं बोलना, अमोबिया, ठीक है। किस में हो रहा है ये, अमीबा, ठीक है। मैं समझ गए बात, समझ गए इस चीज को कि भाई क्या क्या सीन मचा है इसके अंदर, बिल्कुल समझ में आ गया। कितनी फेज है, 5 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। प्रोफेज में कंसंट्रेट हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाएगा, और मेटाफेज के अंदर जो ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलोगे जल्दी बताओ, मेटाफेज के अंदर क्या है ये, जो जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाएंगे, ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाएंगे और अलाइन हो जाएंगे मेटाफेज प्लेट के सेंटर में, ठीक है। फिर एनाफेज में क्या होएगा, एनाफेज में ये ओपोजिट जो क्रोमेटिड्स हैं ये ओपोजिट खींचेंगे, ये ना, ठीक है, और ये ओपोजिट की तरफ खींचते चल जाएंगे, समझ गए बात, ठीक है। अब ये देखो, ये अब कुछ है सेल डिवीजन की क्या होती है भाई, डेफिनेशन, व्हाट इज सेल डिवीजन।
सेल डिवीजन इज द प्रोसेस, सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। भाई नए सेल तो बनेंगे ही बनेंगे, वो तो बॉडी बनाएगी, पर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से बनते हैं ये। एक बुढ़ा हुआ वो रिप्रोड्यूस करेगा और अपना अलग बना जाएगा, पीढ़ी भी तो बढ़ती है ना ऐसे ही। इट अलाउज लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, रिपेयर डैमेज टिश्यू, रिप्रोड्यूस सम सेल सच एज स्किन सेल डिवाइड कंटिन्यूअसली टू रिप्लेस सेल दैट आर लॉस्ट रेगुलरली। ठीक है, माइटोसिस समझ में आ गई। अब बारी है सबसे खतरनाक वाली, मियोसिस की। माइटोसिस किस लिए काम आती है, जल्दी बताओ। माइटोसिस किस लिए काम आती है? माइटोसिस काम आती है ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ द बॉडी सेल। किसके लिए? ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी सेल। ठीक है, अब आती है मियोसिस की बारी। किसकी बारी? मियोसिस की बारी। अब मियोसिस में क्या होता है भाई? मियोसिस में ऐसा क्या है? ठीक है, अब मियोसिस भाई जो होती हैं वो बहुत धाकड़ प्रोसेस है। ये एक के दो, दो के चार, ये इसमें बंटते हैं। किस में बंटते हैं? एक के दो, दो के चार। ठीक है, अब इसमें दो हिस्से होते हैं। एक तो होती है, दो तरीके की मियोसिस होती है इसमें। मियोसिस जो होती है भाई वो दो होती है, मियोसिस मियोसिस वन और मियोसिस टू। अब इसमें क्या अंतर है भाई? इसमें अंतर क्या है? इसमें क्या होएगा, एक बनते हैं होमोलोगस पेयर और एक हेटेरोजेनस पेयर्स। डर गए? डरना नहीं है भाई, समझना है इस चीज को। ठीक है, इस चीज को समझना है हमें। अब जो है, अब इसमें डिवीजन कैसे की जाती है? जो मियोसिस के अंदर डिवाइड कैसे होएगा? 2n इज इक्वल टू 4, यानी कि एक सेल अगर आप यहां से काटोगे इन्हें तो क्या आएगा n बराबर में 2, है ना? यानी एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगा। फेजेस वो तो पता ही है, सेम ही है, फेज में कोई अंतर नहीं है कि ये अलग होएगा, ये फेज सब में सेम रहेंगे। बस इसमें जेनेटिक वेरिएशन होएगा, इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होएगा। जैसे ये एक, ये बट रहे हैं, ये बस एक बट गया। ठीक है, दो बन गए। अब देखो, मियोसिस वन के अंदर तो हेटेरोजेनस पेयर बन गई है, एनाफेज, प्रोफेज, ये सब। ठीक है, अब मियोसिस टू के अंदर क्या बनेंगे? ये देखो, ये हेटेरो, इसमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या मिलता है? जेनेटिक वेरिएशंस। चीज वही है भाई, प्रोफेज वन प्रोफेज टू, प्रोफेज वन मेटाफेज टू। चीजें वही हो रही हैं कि सेंट्रोइड इसको यहाँ से पकड़ेगा, इधर इधर खींचेगा। सेम डेफिनेशन है, मेटाफेज प्लेट के बीच में लाइन हो जाएंगे, पर जो यहाँ इसने खींच लिए वो अलग होंगे, जो यहाँ खींच लिए वो अलग होंगे। कैसे? इस पे अब मैं इस पे बताता हूँ। किस पे बोला? हमारा जो ब्लैक बोर्ड है उस पर, व्हाइट बोर्ड है उस पर बताते हैं। ठीक है, अरे बड़ी तगड़ी कलाकारी चल रही इस पे तो। देखो, मियोसिस के अंदर जो चीज होंगी वो ये है। ये हमारा एक सेल है, दिख रहा है, यहाँ भी देखते रहो। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो हैं। ठीक है, एक ये है एक्स एक्स, एक ये है एक्स वाई। जस्ट नाम ले रहा हूँ, यू मत कहना कि भाई ये क्रोमोसोम में बट रहे हैं, नहीं 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 नहीं, जस्ट मैं एक वो ले रहा हूँ। इसमें होगी प्रोफेज वन, इसमें होगी प्रोफेज टू। ये मायोसिस वन होगी, इसमें होगी मायोसिस टू। ठीक है, दिख रही है? अब ये तो जनरली नॉर्मल बट जाएगा, जैसा भाई प्रोफेज के बाद कौन सी आती है? मेटाफेज। नॉर्मल जैसे बटते हैं, नॉर्मल प्रोसेस की तरह ही बट जाएगा। पर इसमें, इसमें जब मेटाफेज आएगा तब क्या होएगा? जो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम है
एक तरफ तो x वाला आ जाएगा, एक तरफ y वाला आ जाएगा। ठीक है, दो में बट गए। ये यहाँ पे इधर एक x को खींचेगा, एक y को खींचेगा। ठीक है, फिर एनाफेज, ये पूरी तरह से x वाला इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, देखो यहाँ देखो, ये y वाला इस तरफ आ गया। अब इसमें से भी, ठीक है, ये दो में बट रहे हैं, बट गए इधर y, फिर ये, या फिर या तो इधर देखो, मैं दोबारा एक मिनट और डिटेल में आ जाएगा, मैं मायोसिस 2 ही बता रहा हूँ भाई। 1 तो नॉर्मल है, 1 जनरल है, जैसी माइटोसिस होती है वैसी होती है, बस इसमें जेनेटिक वेरिएशन रहता है। पर ये हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे होती है, कहाँ होती है, क्या लिखा हुआ है, 4 यूनिक हैप्लॉइड सेल्स, यानी कि गैमीट्स, स्पर्म, एग, इनके अंदर होती है। किस लिए, जेनेटिक वेरिएशन के लिए। जेनेटिक वेरिएशन मतलब आंख अलग, नाक अलग। भाई अब आप जो हो वो अपने फादर साहब या पिताजी से थोड़ी मिलते हो। आंख मिलेंगी कि भाई एक आंख है ये पिताजी से मिलती है, एक ये जो दोनों आंखें पिताजी से मिलती हैं, पर जो नाक है वो यार वो मम्मी पे गई है। और जो हंसी है वो तो पता नहीं किस पे ही चली गई भाई, ये तो अनोखा ही है। ये क्या आया, जेनेटिक वेरिएशन आ गया। आपने अपना एक ट्रेट ले लिया, इसे क्या बोलेंगे, ट्रेट है भाई। क्या, हमारी हंसी। भाई इसकी हंसी बड़ी अलग है, इसकी आंख, अब तुम्हारे आंख का कलर अलग, अगर ब्लू है, ठीक है, ठीक है, ये हमने ब्लू, ब्लू आईज, ठीक है, अब ब्लू आईज हैं तुम्हारी। अब जो ब्लू आईज हैं, अब ये तुम आगे जब बच्चे होंगे किसी को मिलेगी, ठीक है, पर जो अगर जेनेटिक वेरिएशन देखना है, अगर किसी के पास ग्रीन आईज आ गई वहां, तो यूं नहीं है कि भाई ये अरे ये क्या हो गया, वो जेनेटिक वेरिएशन आया है, वो कुछ गलत नहीं हुआ, वो जेनेटिक वेरिएशन आया है, वो तुम्हारी ही औलाद है। ठीक है, वो तुमने ही पैदा करा है उसे, वो जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं उसको। समझो इस बात को, समझ गए। अब ये मेयोसिस वही है, जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करेगी। ठीक है, अभी तो समझो कि एम लिख लिख के मैं पागल हो गया। ये एक सेल है, इसके अंदर एक्स एक्स वाई वाई क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब ये दो, ये कौन सी अभी कंसंट्रेट हो जाएगी, यहाँ पर कंसंट्रेट हो गई, एक्स एक्स वाई वाई क्रोमोसोम हमें दिखने शुरू हो गए। कौन सी फेज आ गई, P2, प्रोफेज 2। फिर मेटाफेज, यानी कि एक्स एक्स वाई वाई एक्स एक्स वाई वाई ऐसे कंसंट्रेटेड कहाँ पे लग गए, मेटाफेज प्लेट पर ये लग गए सेंट्रोसोम्स, ये स्पिंडल्स आ गए इनको खींचने के लिए। ठीक है, अब स्पिंडल जैसे ही आएंगे, ये यहाँ पर एक्स एक्स इधर आ गया, वाई वाई इधर आ गया। ठीक है, फिर इनमें एक चीरा और लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ देख रहे हो, ये मेटाफेज में ये दो तो बट गए, ये पूरी तरह से दो बट जाएंगे इसमें। फिर एनाफेज के अंदर फिर से एक चीरा लगेगा, फिर से सेंट्रोसोम्स बटेंगे इनकी, इस एनाफेज के अंदर माइटोसिस 2 में देख रहे हो। ठीक है, फिर से एक एक्स ऐसे लाइन में लग जाएंगे, एक्स एक्स इधर, वाई और यहाँ सेंट्रोसोम स्पिंडल्स इनको खींचेंगे। फिर ये 4 सेल में बट जाएंगे, एक्स एक्स वाई और वाई। तो एक्स वाई एक्स एक्स, जो जेनेटिक वेरिएशन बनेगा, या तो लड़का या लड़की। समझ गए बात, समझ में आई, हाँ या ना बोल भाई, समझ में आया कि जेनेटिक वेरिएशन क्या है। और ये क्या बोलते हैं इसे, मेयोसिस के अंदर ये क्या हो रहा है, हैंग तो नहीं हो रहे भाई, हैंग नहीं होना। ठीक है, मियोसिस 2 के अंदर सेम भाई वही तो चीजें हैं, ये जैसे जो चीज उसमें हो रही है वही चीज इसमें हो रही है। डेफिनेशन अलग नहीं है कि सर इसमें तो प्रोफेज 1 अलग है, बिल्कुल नहीं। प्रोफेज 1 वही है, मेटाफेज 1 वही है, मेटाफेज 2 वही है, चीजें वही हो रही हैं, बस एक चीज अलग है, वेरिएशंस।
यहां पर अगर इसके पास x और x है, ठीक है, तो यहां भी ये x और x ही लेगा, यहां भी x और x ही लेगा, ये अलग नहीं बटेगा, ये सेम में ही रहेगा। पर इसमें इस पे x x y और y, ये क्यों? ये सर इसमें तो x x है, इसमें x x y y क्यों? ये होती है यूनिसेल्यूलर। और हमारी बॉडी के अंदर जब हमारे पास दो क्रोमोसोम आ जाते हैं, जब भाई तुम लड़के बन चुके हो, तो तुम्हारे पास कौन सा क्रोमोसोम बैठा रहेगा? एक्स वाई। एग्जाम्पल ले रहा हूं, क्रोमोसोम तो बटेंगे बटेंगे, ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। ये आ गया तुम्हारे पास। अब जब ये, अब अलग थोड़ी बांटोगे इसको, अब सबको हमें हर हमारी बॉडी सेल को, अगर लड़के हो तो हर बॉडी सेल को एक्स वाई चाहिए होगा ना, है कि नहीं? तो उसको बांटेंगे, ठीक है। हर सेल को एक्स वाई मिलेगा, हर सेल को डबल एक्स, अगर लड़की है तो डबल एक्स मिलेगा। पर ये कहां होते हैं? ये गैमेट्स में होते हैं। कैसे? अब स्पर्म है, स्पर्म के जो हेड होता है उस पे हमारा जेनेटिक मटेरियल लेके चलता है। अब उसके अंदर सेल जो डिवाइड होंगे भाई वेरिएशन लेके रहेंगे। ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई एक्स एक्स वाई वाई वाला, उसके अंदर अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, आंख का ट्रेट, नाक का, बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं भाई। अब उसमें वेरिएशन नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? हजार लाख करोड़ कोड होते हैं, हर कोड में वेरिएशन मिलेगा। इसलिए प्रोसेस वही है, सेम वही चीज हो रही है, ठीक है। मेटाफेज के अंदर वही लाइन अप आ जाएंगे, ठीक है, सेम वही चीज होगी। पर इसमें क्या हो रहा है? देखो मेटाफेज वन में तो ये दो में बट रहा है, पर इसके अंदर क्या बट रहा है? इसके अंदर ये चार में बट रहा है। समझ गए बात? बात को समझे? प्रोसेस वही है। प्रोफेज में अगर आप मेयोसिस के अंदर, अगर वो पूछते हैं माइटोसिस और मियोसिस में क्या मेजर डिफरेंस है, सीधा सीधा सवाल ये बनता है, मियोसिस और माइटोसिस के अंदर जो है मेजर डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ये 1:2 में बटेगा, ठीक है, फिर 2 ऐसे बटेगा, दो, ठीक है, 1 से 2, फिर 2 से 3 ऐसे बटेगा ये, कि भाई एक एक जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। माइटोसिस के अंदर दो बनते हैं, पर इसमें 1 से 4। अरे ब्लैक बोर्ड कहाँ गया यार, इसमें समझा देता हूँ मैं, देखो जो मेजर डिफरेंस है अभी दिखाते हैं। अब हम, जो आपको मैं जो डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है, कि एक बट रहा है 1 से 2 में, ये बटेगा कौन? माइटोसिस। माइटोसिस 1 से जो 4 में बटेगा वो बटेगा मियोसिस। मियोसिस के अंदर कितनी होंगी? दो होती है ना, मियोसिस वन और मियोसिस 2, ठीक है। इसमें बट गया। चीजें वही है भाई, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, जो भी है डेफिनेशन वही रहेगी। कंडेंस मटेरियल साइड में गया, वो उसे लाइन में पकड़ता है, वो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उसे स्ट्रेच कर देंगे, खींच देंगे। चीजें सेम है, बस ये चीज अलग है इनकी। क्या अलग है? ये अलग है, ठीक है। और क्या डिफरेंस है? इसमें मैंने टेबल लगा रखी होगी भाई, मैं देखता हूँ अगर होगी। ये देखो, यहाँ पे मैंने मियोसिस बता रखी है, ये दिख रही है। ये देखो होमो, ये अब दो में बट गए। अब भाई दो में बट के भी इनके अंदर भी पहले तो भाई जनरल होगी, जो मेयोसिस वन, तुम समझ रहे हो इस बात को? ये जनरल दो में बट गए जैसे जनरली बटते हैं, फिर इन दो में भी वेरिएशन बटेगी ना, तभी तो देखो स्पर्म एग, तभी तो ऐसे बटेगा
क्यों बोल रखा है प्रोफेज 1 मेटाफेज 1? क्यों बोल रखा है ये प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 एनाफेज 1, फिर प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2? चीजें वही हो रही हैं प्रोफेज में, दोनों में, बस टाइम अलग है भाई। ये दो में बट गए, यहाँ बट गए। अब इनके अंदर भी बंटवारा हो जाएगा, इनमें भी बंटवारा होएगा। ये एक सेल है, जस्ट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान सुनना। ये एक क्या है, सेल है। अब इस सेल के अंदर जो है, ये नॉर्मल जैसे जो डिवीजन होती है वही हो रही है, ठीक है, दो अलग अलग में बट गए। लोग सोच रहे हैं माइटोसिस चल रहा है, नहीं, माइटोसिस नहीं चल रहा है। थोड़ा सा ध्यान लगाओ भाई, कि माइटोसिस वाली डिवीजन हो रही है, नहीं, ये यहां रुकेगा नहीं, ये और आगे बढ़ेगा, ये इसमें भी बटेगा, इन दो में भी बटेगा। अब ये दो बट गए सेल, यहाँ पे एक ये आ गया। अब इन्हें क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, अब थोड़ा सा इंसान की जूनी वाली भाषा में आ जाए, इन्हें क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड सेल्स। क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड सेल्स। टू हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म, ईच हैज हाफ द ओरिजिनल क्रोमोसोम्स विद सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये इन्हें बोलते हैं भैया सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये तो बहनें हैं, ठीक है, विद सिस्टर क्रोमेटिड स्टिल कनेक्टेड, इनसे जुड़ी हुई है क्योंकि एक दूसरे को खींच रही है। स्पिंडल अपैरेटस फॉर्म हुआ और दोनों हैप्लॉइड सेल्स बट गए, समझ गए। फिर आती है प्रोफेज 2, फिर से, क्योंकि भाई यहाँ तो न्यूक्लियर एनवलप दोबारा बन गया, फिर से यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप गायब हो जाएगा, फिर से जो क्रोमोसोम्स है वो कंसंट्रेटेड हो जाएंगे, फिर से जो है वही सिस्टर क्रोमेटिड्स इन दोनों को अलग अलग खींच लेंगी, इसलिए इनको मियोसिस कहा गया है। माइटोसिस तो एक बार रह के बस यहाँ पे रुक गई, ठीक है, मियोसिस के अंदर दो का चार, दो का बनेगा क्या, चार, ठीक है। गली की बैंड बज गई। हाँ, दो का चार बनेगा, समझ गए, समझ गए इस बात को कि नहीं समझे, समझ गए ना। अब ये इसको भाई, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये थोड़ी सी राम कहानी है, इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और प्रोफेज मेटाफेज जो मैंने लिखवाई है चीजें वही हैं। वो कहोगे सर इसमें क्यों नहीं है, बस आप इसमें मियोसिस के अंदर जब वो होगी वो दो बार होगी, कितनी बार होगी, दो बार होगी, कितनी बार होगी, दो बार होगी, ठीक है। मियोसिस के अंदर पहले एक सेल आया, ठीक है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है एक्स एक्स वाई वाई, ठीक है, ये बट गया, ठीक है। अब इसके बीच में चीजें चलती है, यहाँ से बटा ये क्या हुई, P1 है, M1 A1 T1, ठीक है, ये दो में बट गए एक्स एक्स और वाई वाई, या एक्स वाई, जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्रोमोसोम्स वाला, इसमें गलत सही मत देखो, अभी अभी समझो, ठीक है। फिर से ये दो में बट गई, ये यहाँ पे ये दो में बट गई, फिर से, अब भाई वन तो ले लिया ना पहले ही, अब क्या आएगा, टू, M2 Q2, ठीक है, अरे चल जा मेरे भाई, A2 और T2 एक्स वाई एक्स वाई, समझ गए बात। प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, और टीलोफेज में क्या होता है, सब कुछ सेम है, सिर्फ चीज ये अलग है, एक का दो, दो का चार, ये हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है, एक का दो, दो का चार। माइटोसिस और उसका डिफरेंस आप लोग समझ गए, एक बार इसे भी पढ़ के बता देता हूँ। यार मेन बात है, एनसीईआरटी के अंदर चीजें बहुत हल्की दे रखी हैं, कि इसके अंदर अगर समझाना हो ना, आप सिर्फ बुक पढ़ पढ़ के नहीं कर सकते, थोड़ा सा डीप में जाना पड़ता है इसमें, ठीक है। अब इन्होंने मेटाफेज, ये टीलोफेज, एनाफेज, ये डिटेल में नहीं दे रखे, थोड़ा सा खुद भी देखना पड़ता है इसमें, तो इसलिए थोड़ी सी डीप डाइव मारी मैंने समुद्र में ज्ञान के, ताकि आपको ना माननी पड़े, मारी डीप डाइव और निकाल लाया,
खजाना, ठीक है। Meiosis is a type of cell division that produce gametes. कहाँ पे होती है? Gametes occur only in the cell of reproductive organs. Gamete produced for sexual reproduction. Sexual reproduction create variations, diversity among living organisms. Therefore, children resemble their parents but not exactly the same. In animals include humans, meiosis occur only in the cells of testes. ठीक है। मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवरीज ऑफ फीमेल प्रोड्यूस एग। इन प्लांट्स में क्या है? एंथर, याद रखो। मेल पार्ट टू फॉर्म pollen grains that later produce sperm cells and the ovaries to produce egg cells, ठीक है। और इसमें क्या है? इन मियोसिस द पेरेंट सेल डिवाइड ट्वाइस वन आफ्टर द अदर टू फॉर्म फोर डॉटर सेल्स। समझ गए? ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज द सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ। अब बस अब इसमें कहेंगे कि भाई ये इन्होंने बुक में लिख के दे दिया मुझे, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, फेजिस कहाँ है? फेजिस कौन लिखेगा? फेजिस थी नहीं। मैं देख के हैरान, मैं कहा भाई ये क्या हो गया, फेजिस तो है ही नहीं, समझेंगे क्या? इसलिए थोड़ा सा डीप डाइव लेना पड़ा मुझे, क्योंकि भाई जो नई बुक है इसमें नहीं दे रखी, लेकिन जो पुरानी बुक्स थी उनमें थी, जो इससे भी पहले से भी पहले बदली गई हैं। 2000 कब 14 वाली 9th की बुक ली थी मैंने, जो मैंने पढ़ी थी, ठीक है। उससे पहले का वर्जन उसमें था, उसके बाद तो बहुत बार बदल ली। ये तो बुक का नाम ही बदल दिया, बिल्कुल ही गायब। आप में से पता है ये कितने चैप्टर गायब करें इसमें? एनिमल डाइवर्सिटी खत्म, हाउ डू वी फॉल इल खत्म, भाई साहब चैप्टर थे एनिमल हस्बेंड्री खत्म है। ये नहीं, खोल के देखो, इंडेक्स पढ़ो, है कि नहीं? भाई चैप्टर वे थे, मजा आता था पढ़ने में, इनमें भी मजा आएगा, हम मजा दिलवाएंगे। है ना? अब दूसरी डिवीजन में क्या होता है? ध्यान लगा लो भाई, थोड़ा सीरियस हो जाओ यार, ऐसे बदतमीजी मत करो। सेकंड डिवीजन में क्या होता है? सेकंड डिवीजन में सिमिलर टू द माइटोसिस वेयर ईच डॉटर सेल डिवाइड्स इनटू टू, है ना, विद हाफ नंबर ऑफ डीएनए रिजल्ट ईच गैमेट हाफ द नंबर ऑफ डीएनए। अब भाई हाफ क्यों ले रहे हैं ये? बताओ, हाफ क्यों ले रहे हैं भाई? 46 है ना, है ना, पूरी बॉडी में हमारे कितने हैं? 46। इसका आधा जब 23 इसके जाएंगे आदमी के और 23 लेडीज वाले मिलेंगे, तभी तो पूरी एक बॉडी बनेगी ना। इसलिए ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन व्हेन गैमेट्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल कंबाइन द ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड। जो मैं बात बोल रहा हूँ, समझ गए? समझ गए बात? क्लियर है? आगे बढ़े? ओके, ओके रिपोर्ट है जी, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है, इसको भी पढ़ लो भाई, जो ये दे रखा है, ब्रिजिंग साइंस एंड टेक सोसाइटी। फिर कहेंगे भाई बुक लेके नाम पढ़ो, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे, एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं। Scientists have developed methods to grow plants and animals outside the body in the special condition. This is called cell culture. भाई ये जो चीज है ना सेल कल्चर, ये आप माइक्रो किस में पढ़ोगे? आप ये माइक्रोबायोलॉजी जब बड़े हो जाओगे, अभी आप छोटे हो, 9th क्लास के छोटे छोटे बालक हो, टीनेजर्स हो आप अभी। जब 11 12 कॉलेज, जब आप बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सब चीजों के, वायरोलॉजी, ये सब जब चीज पढ़ोगे उसमें आता है सेल कल्चर। सेल कल्चर बेसिकली कुछ नहीं है। इसमें क्या सीन है भाई? अब हम कोई सेल लिया, अब वो उसको दही जमाना, दही जमाना समझते हो? सेम। अब दही के अंदर बैक्टीरिया है बैक्टीरिया, दही में बैक्टीरिया होते हैं, कौन से बैक्टीरिया होते हैं बताओ? दही के अंदर कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जल्दी बताओ मुझे, कौन सा होता है बैक्टीरिया? पता ही नहीं है दही में कौन से बैक्टीरिया होते हैं भाई? लैक्टो बैसिलस है। कभी देखा मम्मी को दही जमाते हुए?
कि मम्मी आज दही कैसे जमाती हैं? हर किसी के पास मम्मी नहीं होती राम लक्ष्मण, हर किसी के पास माँ नहीं होती। किसी को देखा होगा दही जमाते हुए, क्या करती हैं, थोड़ा सा जामन खट्टा ऐसे ले लेती हैं, और जो गर्म दूध का पतीला होता है वो उबल रहा होता है, ठीक है, वो उसमें उसे डाल देती हैं और घोल देती हैं। फिर क्या देखते हो, और क्या करती हैं, उसको हीटेड जगह पे रखती हैं। मतलब अगर ठंड है तो उसके ऊपर कोई कपड़ा रखा जाएगा, गर्मी है तो नॉर्मली रख देंगे ऐसी जगह पे ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा ठंड हो। क्या देखते हो सुबह उठ के, एकदम मस्त मस्त प्यारी प्यारी एकदम टेस्टी टेस्टी दही जम जाती है। वो दही जमना क्या होता है, वो बैक्टीरिया का बनना होता है भाई, वही आपका सेल कल्चर है। हमने क्या करा, सेल उठाए लैक्टोबैसिलस के, वो हमने इसमें डाल दिए। ये क्या है, ये हमारा ब्रोथ इसे बोल लो। वैसे ब्रोथ का मतलब तो भाई वो होता है जानवरों का जो सूप वगैरह जो जानवरों का सैंपल होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। पर ये हम, ये लिक्विड है, ये इसका इसमें से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे दूध में। और लैक्टोज होता है दूध के अंदर जो लैक्टोबैसिलस के लिए सही है, ठीक है। ये इसके अंदर गया और ये इसे जमा देगा। ये होती है आपकी सेल कल्चर, और कुछ नहीं है। मैं पूरी एकदम देसी भाषा में समझा दिया। अब हम जो है उसको हम, सेम वही चीज है जैसे ये बता रहे हैं, इन दिस प्रोसेस सेल आर टेकन फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, दही का खट्टा लिया, जामन लिया, इन अ न्यूट्रिएंट रिच मीडियम, इसमें न्यूट्रिएंट रिच मीडियम क्या है, दूध, टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, टू कीप कल्चर सेफ, द राइट टेम्परेचर, एसिडिक एल्कलाइन कंडीशन, मॉइस्चर अंडर द स्टर। अरे भाई साहब कहाँ इतना कुछ रखेंगे, ये हमारी पुरानी कलाएं हैं। हर किचन और हर मदर अपने आप में साइंटिस्ट है। तुम्हें पता भी नहीं है ऐसी ऐसी चीजें होती हैं किचन के अंदर, कभी जाके तो देखो। कहोगे सर बड़े फैसिनेटेड हो किचन से, हाँ भाई है, ठीक है। टू राइट टेम्परेचर, एसिड अल्कलाइन कंडीशन एंड मॉइस्चर अंडर स्टेराइल कंडीशन एंड मेंटेन, ठीक है। सेल कल्चर इज क्रूशियल फॉर स्टडिंग हाउ सेल वर्क फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल फूड मेडिसिन वैक्सीन एंड मोर। समझ गए, आगे बढ़े, चलें आगे, करें पार्टी। अब इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई, instead of many small one, why does a cell do not have a single giant mitochondrion, and how does this relate to the concept of the area? If the start again skin start dividing by the meiosis instead of mitosis, what do you think will happen? क्या होएगा, चलो इस चीज को तो बाद में देखेंगे, छठे को तो पहले इसे ही देख लो। भाई अगर सेल अगर स्टार्ट कर देगा हमारे स्किन के मियोसिस से डिवाइड करना, क्या होएगा, हमारी स्किन में जेनेटिक वेरिएशन आ जाएगा, यानी कि कैंसर बन जाएगा भाई। अपने आप में एक अलग बॉडी बन गई वहां, वो अपने आप में डिवाइड मारे जा रहा मारे जा रहा, कंटिन्यूस करे जा रहा करे जा रहा करे जा रहा। क्या होएगा, कैंसर बन जाएगा भाई, आदमी मर जाएगा, है कि नहीं। जेनेटिक वेरिएशन मिल जाएगा, हल्क बन जाएगा है। अब देखो पहले उसको देखते हैं, ठीक है। क्या ये इफ द स्किन स्टार्ट डिवाइडिंग बाय मियोसिस इंस्टेड ऑफ माइटोसिस, मैंने आंसर लिख रखा भाई तुम्हारे लिए इसमें टाइप करके मैंने लिख दिया इसमें। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, ठीक है, reduction of genetic material if the skin divided by meiosis, the resulting new cell would only contain half the original number of chromosomes. Furthermore, these cells would genetically varied and non-identical. This would stop the skin to forming as a functional uniform protective layer of tissue preventing from cutting. भाई सबके पास क्या होंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, क्योंकि एक का दो, दो का चार। समझ गए, समझ गए बात। अब जरा पीछे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। पीछे वाला क्या कह रहा है, इंस्टेड ऑफ, भाई ये कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ में स्मॉल ones why do not have a single giant mitochondrion, how does this relate to the concept of surface area? अब देखो surface area to volume ratio, पहली बात उसके अंदर जो है ना, क्या बोलते हैं उसे, वो होती हैं जो माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर आपने डायग्राम अगर देखा होगा ना, ये ऐसा, ये होता है, ये जितना सरफेस एरिया मिलेगा इसे ये उतनी एटीपी प्रोड्यूस करेगा।
और हर बॉडी के पास ये 2-2 3-3 हर सेल के पास एक-एक होना जरूरी है। बात खत्म। ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन अकर अक्रॉस द इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी। क्रिस्टी। ठीक है। ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन हैविंग न्यूमरस स्मॉल माइटोकॉन्ड्रियन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द टोटल सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। भाई छोटे छोटे बहुत सारे होंगे ना, एक हमने एक बड़ा लगा दिया, एक हमने छोटे छोटे 10 ले दिए, ये तो बेचारा 8 ही प्रोड्यूस कर रहा है। ये 10 जो है कितनी प्रोड्यूस कर देंगे भाई? 10 कितनी ज्यादा हो गई? 2। तो एक से बढ़िया ये पूरी सेना। ठीक है। इसमें ज्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है, जो है वो यही है। हैविंग न्यूमरस स्मॉल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द टोटल सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर दिस केमिकल रिएक्शन कंपेयर टू द सिंगल जाइंट वन ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? लोकलाइज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। भाई वही बात आ गई, a single giant mitochondria would create bottleneck as ATP would have to travel long distance। भाई एक जगह पे हमने बड़ा लगाई दिया और एक हर बॉडी में है, हर सेल में बैठा है बंदा, ये बेचारा जान लग रहा है भाई, धीरे धीरे हर एक जगह पे जाएगा, एनर्जी देगा, इतने में तो यूं मर लेगा। पर हमने हर जगह अपना बंदा बैठा रखा, तो वो भाई हर एक सेल को एनर्जी दिए जाएगा, दिए जाएगा, दिए जाएगा। सेम वही चीज है। स्क्रीनशॉट लेना हो भाई, आंसरों के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। पहले का ले लो, ले लिया। दूसरे का लो। ठीक है। चलो जी, पार्टी खत्म। जो हमने पढ़ना था समझ गए, माइटोसिस और मियोसिस के बारे में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस भी होता है भाई, इसे भी ध्यान रखना। यूं नहीं ये लिख के नहीं आए पे नंबर उड़ा देगी मैडम, समझ गए? चलो, थैंक यू। और पढ़ो एनसीईआरटी को भाई, करो सब्सक्राइब और व्यू दो थोड़े से, जिससे मुझे भी थोड़ी सी हिम्मत मिले यार, हम भी और पढ़ाएंगे तगड़े तरीके से। क्या करो? सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब टू पढ़ो एनसीईआरटी। ठीक है। चलो जी, ओके।